हेलो फ्रेंड। तो सभी लोगों को वेलकम है हमारे चैनल द फिजिक्स स्प्रिंट में। हम लोग पढ़ रहे थे मैट्रिसेस और हम लोग इक्वालिटी एंड एडिशन ऑफ मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट सीख चुके थे और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन भी किए थे। आज के क्लास में भी हम लोग क्या करने वाले हैं, कुछ क्वेश्चंस को जो क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी में हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में है, और जो सीबीएसई और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मतलब एडिशन और इक्वालिटी पर बन सकता था, उस सभी क्वेश्चंस का एनालिसिस आज हम क्लास में करेंगे। ठीक है ना। चलिए तो स्टार्ट किया जाए आज का लेक्चर। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखिए लास्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चंस कहाँ तक डिस्कशन किए थे। अच्छा, ये हुआ एक क्वेश्चन, ये आपको होमवर्क। यहाँ तक हम लोग क्वेश्चंस का डिस्कशन कर चुके थे। आज के क्लास में हम लोग इस क्वेश्चंस को देखेंगे, कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व भी किया जाए। देखिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के जो क्वेश्चन है कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हैं, आप इसको इग्नोर करके मत चलिएगा, खासकर जो सीबीएसई के बच्चे हैं। ठीक ना। बिहार बोर्ड वाले के लिए तो मतलब जो स्टेट बोर्ड से अपना एग्जाम देंगे उनके लिए तो एनसीईआरटी और साथ के साथ उनका प्रीवियस ईयर सफिशियंट है, पीवाईक्यू सफिशियंट है। पर जो सीबीएसई से बच्चे पेपर देंगे वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और सीबीएसई की पीवाईक्यू को थोड़ा अच्छा से करके जाइएगा। चलिए तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाए। देखिएगा इधर क्या दिया हुआ है, अपना दिया हुआ है कि इफ ए इज इक्वल टू, मैट्रिक्स में दिया हुआ है आपका, देखिए क्या 1 5 7 और 12 एंड बी मैट्रिक्स 9 1 7 और 8 दे रखा है। इन्होंने बोला देन फाइंड ए मैट्रिक्स सी, एक मैट्रिक्स आपको सी का वैल्यू फाइंड आउट करना है यदि क्या। देखिए कंडीशन, देखिए क्या दे रखा है इधर, कंडीशंस को समझिएगा। क्या दे रखा है, 3a प्लस 5b प्लस 2c इज ए नल मैट्रिक्स। इनका कहना ये है कि भाई ये नल मैट्रिक्स है। तो नल मैट्रिक्स का कंसेप्ट क्या आता है अपना, कि कोई भी मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स है तो इसका मतलब ये हुआ कि उनका ईच एंड एवरी एलिमेंट्स जीरो हो गए। ठीक है ना, बात आपको क्लियर होगा, जीरो हो गए। चलिए उसी कॉन्सेप्ट को यूज करके इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे। देखिए इज ए नल मैट्रिक्स मतलब कि इनका सम कहीं ना कहीं नल मैट्रिक्स के इक्विवेलेंट है। ठीक है ना। अब देखिए, अब हम आपको बताए थे कि मैट्रिक्स के जो ऑर्डर होते हैं, एडिशंस एंड सब्सट्रैक्शन, जोड़ या घटाओ, मैट्रिक्स को तभी हम लोग जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं जब उनका ऑर्डर आपस में सेम हो। शर्त आपको यही याद रखना है। चलिए देखिए इसको सोल्व भी किया जाए। देखिए ध्यान से क्या दे रखा है, 3a प्लस 5b प्लस 2c इज ए नल मैट्रिक्स। तो आपको देखिए दो, जो ए मैट्रिक्स है आपका क्या दे रखा है, ए मैट्रिक्स दे रखा है 2/2। चलो भाई 2/2 दे रखा है, हम इधर 2/2 लिख दिए कि मेरा 2/2 दे रखा है। बी मैट्रिक्स मेरा 2/2 दे रखा है, 2/2, 2 रो और 2 कॉलम दे रखा है, कोई बात नहीं। तो आप एक बात बताइए, क्या जो मेरा सी मैट्रिक्स होगा, जो मेरे को सी मैट्रिक्स कैलकुलेट करना है, वो भी अपना 2/2 होगा, वो भी अपना 2/2 होगा। और जो जीरो मैट्रिक्स इक्विवेलेंट में जो नल मैट्रिक्स है वो भी कहीं 2/2 होगा। बात आपको क्लियर होगा, 2/2 ही होगा, क्योंकि मैट्रिक्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल है जब उनके ऑर्डर, जिनको हम हिंदी में कोटि भी कहते हैं, यदि उनका केवल ऑर्डर आपस में बराबर हो तभी ये पॉसिबिलिटी बन सकता है कि हम 2 या 3 मैट्रिक्स को आपस में ऐड कर सकें। बात आपको बस कंसेप्ट केवल इधर ही यही चीज जानना था। अब आपको क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग प्रोसीड कर देना है। देखिए 3a प्लस 5b प्लस 2c दे रखा है, हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखिए तो क्या क्या कर सकते हैं, क्या गिवन है एक बार हम लिख देते हैं कि मेरे पास क्या गिवन है। मेरे पास गिवन है, दिया हुआ है, आप लिख लीजिएगा। जो भी हिंदी मीडियम में बच्चे होंगे आपको लैंग्वेज का कन्फ्यूजन नहीं आना चाहिए, आपको केवल प्रॉपर सॉल्यूशन समझ में आना चाहिए। और ये क्वेश्चंस आप अपने हिंदी मीडियम की किताब में देख सकते हैं और इधर सॉल्यूशन समझ सकते हैं। चलिए क्या दे रखा है, 3a प्लस 5b, 3a प्लस 5b और प्लस 2c, ये क्या दे रखा है इन्होंने, नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स मतलब ईच एंड एवरी एलिमेंट्स आपके जीरो होंगे। चलिए भाई नल मैट्रिक्स बोल रखा है, लिख देते हैं नल मैट्रिक्स, शून्य अवयव जिसको बोलते हैं नल मैट्रिक्स
क्या बोलते हैं हिंदी में, शून्य अवयव, जिनके प्रत्येक अवयव शून्य हो जाए उन्हीं को बोलते हैं नल मैट्रिक्स। अब आपको बात को समझना है, इधर देखिए क्या है, इधर है 3, लिख देते हैं, देखिए एक बार 3, और इधर अपना मैट्रिक्स क्या दे रखा है अंदर में 1 5 1 5 और क्या है 7 और 12, 1 5 7 और 12 हो गया, 1 5 7 और 12। इधर क्या दे रखा है प्लस प्लस करके 5, और बी को समझिएगा, बी मैट्रिक्स क्या आपका 9 1 9 1 और क्या दे रखा है 7 8 7 8। चलिए अच्छी बात है, हो गया ना, 3a प्लस 5b और प्लस 2c। तो आप एक बात बताइएगा, देखिए अब यहीं पर मेन कॉन्सेप्ट का यूज है, यहाँ पर क्या होगा 2, और यहाँ पर जो मैट्रिक्स लेंगे, जो सी मैट्रिक्स लेंगे हम, सी मैट्रिक्स वो भी कहीं ना कहीं देखिए 2x2 ऑर्डर है, 2x2 ऑर्डर है, तो इनका भी 2x2 ही ऑर्डर होना चाहिए, क्योंकि हम लोग पढ़ रखे हैं कि मैट्रिक्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल है जब उनके ऑर्डर क्या हो, इक्विवेलेंट हो, मतलब कि सेम ऑर्डर का हो। तो हम क्या करते हैं देखिएगा, ध्यान से आप बात को समझिएगा ज़रा, हम इसको ए मान लेते हैं, एक डिफरेंट पेन का यूज करते हैं। देखिए हम इसको ए मान लेते हैं कि अपना ए है, ये अपना बी है, ये अपना सी है, और ये डी, एक हम वेरिएबल मान लिए, एक अनदर वेरिएबल मान लेते हैं। आप एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं, अल्फ़ा बीटा भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इज इक्वल टू क्या दे रखा है बताइए, नल मैट्रिक्स दे रखा है, इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। तो आप एक क्या करेंगे, एक 2x2 का नल मैट्रिक्स बना लीजिए, 0 0 0 और 0, बस अपना काम हो गया, अपना काम हो गया। अब बाकी इस टाइप का क्वेश्चंस को हम लोग सोल्व पहले भी किए हैं, थोड़ा सा लैंग्वेज को केवल चेंज कर दिया तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन ज़रा यूनिक लगने लगा। एक लैंग्वेज में पूछ दिया कि देन फाइंड ए मैट्रिक्स सी सच डेट 3a प्लस 5b प्लस 2c इज ए नल मैट्रिक्स, मतलब ये नल मैट्रिक्स है, मतलब ये क्या है, नल मैट्रिक्स के इक्विवेलेंट है। तो हम देखिए यहाँ पर प्रोसीड कर दिए, हम देखिए यहाँ पर प्रोसीड कर दिए कि भाई जो अपना 3a प्लस 5b प्लस 2c है, ये क्या है, कहीं ना कहीं एक नल मैट्रिक्स है, कहीं ना कहीं क्या है, एक नल मैट्रिक्स है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस इसके अनुसार हम प्रोसीड कर दिए। देखिए 3a मैट्रिक्स को यहाँ रख दिए, प्लस 5 टाइम्स बी मैट्रिक्स प्लस 2 टाइम्स सी मैट्रिक्स। मेरे को पता नहीं है सी मैट्रिक्स के अंदर क्या क्या एलिमेंट है, तो हम इनका ऑर्डर के अनुसार ये यहाँ पर ऑर्डर रख लेते हैं, ए बी और सी डी 2x2 ऑर्डर का, और नल मैट्रिक्स भी अपना 2x2 ऑर्डर का होगा, ठीक है ना। क्योंकि हम लोग दो कॉन्सेप्ट पढ़े हुए थे, हम लोग पढ़े हुए थे एडिशंस ऑफ मैट्रिक्स में, कि दो मैट्रिक्स को तभी हम लोग आपस में ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, जब दोनों मैट्रिक्स का क्या हो, ऑर्डर इक्विवेलेंट हो, मतलब ऑर्डर आपस में बराबर होना चाहिए। और साथ के साथ ये भी हम पढ़े हुए थे कि दो मैट्रिक्स को तभी हम कंपेयर कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं, जब दोनों का ऑर्डर आपस में इक्विवेलेंट हो, मतलब कि समान हो। तो देखिए ये भी क्या होगा, 2x2 मैट्रिक्स का हो गया। किसी को यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अगर किसी को कुछ भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा, आपका रिस्पॉन्स हम जरूर करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, थोड़ा सा इसको देख लीजिए कि तिरछा हो गया है, चलिए इसको हम अच्छा से ले लेते हैं। देखिए 1 मिनट रुकिए, जीरो जीरो और ये 0 और ये 0 हो गया, चलिए हो गया ना। चलिए तो अपना नल मैट्रिक्स हो गया। नेक्स्ट पेज में चलते हैं और इसको हम सोल्व करते हैं, नेक्स्ट पेज में चलते हैं और इसको सोल्व किया जाए, जरा क्या आने वाला है अपना, चलिए ना। चलिए अब देखिएगा, चलते हैं नेक्स्ट पेज में, नेक्स्ट पेज में इसको सोल्व किया जाए। तो अब तो स्टेप आपको समझ में आ गया कि भाई देखिए हम डायरेक्ट लिखेंगे, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 15 हो जाएगा, यहाँ 21, यहाँ 36, 45, 5, 35 एंड 40, 40, ठीक ना। इज इट करेक्ट, बिल्कुल। 2a प्लस 2b 2c और 2d और 0 0, फिर सभी को आपस में ऐड करके हम तो इक्वालिटी मैट्रिक्स बन गया ना भाई, इक्वालिटी मैट्रिक्स बन गया। तो देखिए यहाँ पर इसको सोल्व किया जाए, क्या है, देखिए हम डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन करके लिखते हैं। आप जरा बात को समझिएगा, देखिए यहाँ पर हम डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन करके लिखते हैं ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए आसानी से। 1 मिनट रुकिएगा जरा, मेरे को
हम्म, एक यहाँ लिखेंगे, सही है, सही ना। एक और यहाँ रहेगा, एक मिनट देखते हैं कितना है। ये 3 5 और फिर 0 0 मैट्रिक्स, फिर 0 0 मैट्रिक्स। ठीक है चलिए, तो एक और होता है यहाँ पर, ले लेते हैं भाई 0 0 मैट्रिक्स वाला। देखिए अब बात को समझिएगा आप, इसको भी हम ये पेंट एंड पेंट कर देते हैं, इसमें आते हैं। इसको एक मिनट, बस एक मिनट मेरे को टाइम दीजिएगा ज़रा, ज़रा इसको हम अरेंज कर दें, फिर आसानी से क्वेश्चंस को सोल्व भी किया जाएगा। चलिए, बहुत ही आसान है मैट्रिक्स, मैट्रिक्स कोई खास ज़्यादा टफ है नहीं। बच्चे पहले आप लोग पढ़े भी होंगे, सर लोग पढ़ाए भी होंगे आपके कोचिंग में, बस हम लोग इधर और उसी चीज़ को थोड़ा सा एडवांस करके पढ़ेंगे बस, और कुछ नहीं। क्योंकि बेसिक तो आपका क्लियर ही होगा, सभी लोगों ने पढ़ा होगा, तो बेसिक आपका क्लियर होगा कहीं ना कहीं। बस यहाँ पर हम लोग थोड़ा क्वेश्चंस को एक्स्ट्रा करवाएंगे। अगर आपको समझ में आ रहा होगा प्रॉपर, तो भाई लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है, और साथ के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए हो गया ना। तो देखिए हम ये क्या किस लिए बनाए आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर वापस आते हैं, देखिए क्या है, मल्टीप्लाई करके 3 15, आप समझ रहे होंगे बात को कैसे लिखना, क्या हम बताना चाहते हैं। यहाँ पर लिख दीजिए 3, यहाँ पर लिख दीजिए 3, यहाँ 15 हो गया, यहाँ 21 हो गया, 21 है ना, चलिए एक बार देख लेते हैं, 7 है ना, हाँ, और इधर 36 आया, ये इधर 36 आया, ये कहीं ना कहीं स्केलर मैट्रिक्स है। मेरे को कुछ कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, नहीं, मैं हमने पूरा बेसिक के साथ पढ़ाया हुआ है, ठीक ना, आप प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं पूरा बेसिक के साथ। और ऐसा कुछ है नहीं कि हिंदी मीडियम है तो सर मेरे को हिंदी में नहीं समझ में आ रहा है, हम बोल रहे हैं हिंदी में ही, आप बात को समझने के लिए कोशिश करिए, ठीक ना। मैट्रिक्स को अवयव कहते हैं, हम जोड़ रहे हैं मतलब एडिशंस, ये सिंपल सिंपल बात आपको समझ में आना चाहिए। इधर देखिए फिर क्या है, प्लस का साइन है, चलिए प्लस का साइन दे करके देखिए इधर हम क्या लिखते हैं, इधर हम बीच में प्लस का साइन लगा देते हैं भाई। और प्लस के साइन के बाद, प्लस के साइन के बाद देखिए 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिखते हैं ना, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके। तो देखिएगा यहाँ क्या आ जाएगा, 45 और 5, 9 5 जा 45 और 5, यहाँ 45 लिख दिए, इधर 5 लिख दिए अपना। चलिए ठीक है ना, वापस आइए जरा देखते हैं क्या है, 35 और 40, 35 और 40, 35 और 40, ठीक ना। यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आया होगा, यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आया होगा। वापस आइए इधर देखते हैं क्या है, बीच में प्लस का साइन है, 2a 2b 2c और 2d, बीच में हम प्लस का साइन दे देते हैं। और इधर हो गया अपना 2a 2b, और एक मिनट रुकिए जरा, 2a 2b 2c और 2d हो गया ना। चलिए 2d, और इधर देखिए क्या है अपना 0 0 है, इधर 0 और 0 0 और 0। चलिए ठीक है, बहुत बच्चे बोल रहे हैं सर कि सर फास्ट जरा पढ़ाइए। अगर आपको लग रहा होगा कि थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के आप देख सकते हैं, ठीक ना, ये तो अपना रिकॉर्डेड अपलोड होगा, तो आप स्पीड बढ़ा करके, क्योंकि हम चाहते नहीं, हम चाहते हैं भाई सभी लोग को समझ में आए, ठीक है ना। चलिए अब क्या करते हैं, अब जरा इधर देखिएगा क्या है, हम तो मल्टीप्लाई कर दिए, मल्टीप्लाई के बाद देखिए इधर क्या है, इधर तो एडिशन, एलएचएस में अपना एडिशन परफॉर्म होगा। तो आप बात को समझिएगा जरा, एक स्टेप हम क्या लिखते हैं, हम देखते हैं कि भाई अच्छा मल्टीप्लाई कर दे, ये इसको इसको ऐड कर देंगे इसके साथ। तो आप समझिएगा हम एक स्टेप में ही इसको हम प्रोसीड करते हैं, आप बस समझते चलिएगा केवल, देखिएगा ध्यान से हम क्या लिखते हैं। चलिए, बस आपको केवल चीज़ें समझते हुए चलना है। चलिए देखिए इधर, इधर हम क्या करते हैं, जरा मैट्रिक्स जैसा इसको बना लेते हैं। इधर देखिएगा क्या है, 45 में हम 3 को ऐड कर देते हैं, तो 45 में 3 को ऐड करेंगे तो 48 हो जाएगा, और 48 प्लस 2a हो जाएगा। तो इधर क्या हो जाएगा बताइए, 48 प्लस 2a। चलिए ठीक है ना, है समझ में क्या।
क्या सभी लोग को समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया होगा। ये है 15, 15 और 5 20, 20 प्लस 2b। तो यहाँ से लिख देंगे 20 प्लस 2b लिख देंगे। चलिए हो गया। बताइए और कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है सर। तो यहाँ देखिए 21, 35 प्लस 2c। तो इधर देखिए 35 है। जरा सा आप एडिशंस को जरा फास्ट कीजिएगा। 35 में 15 जोड़ देंगे मेरे भाई 50 आ जाएगा। ठीक है, अब 50 में 6 जोड़ देंगे तो 56, 56 आ जाएगा। तो इधर ही क्या आ जाएगा अपना 56 आ जाएगा। और प्लस में 56, 56 प्लस 2c। चलिए यहाँ तक समझ में आपको आया होगा। नेक्स्ट स्टेप समझिएगा 36 और 40 दैट इज 76 और 76 प्लस 2d। ठीक ना। चलिए तो इधर देखिए 76 प्लस 2d। क्या सभी लोग को यहाँ तक समझ में आया क्या? बिल्कुल समझ में आया होगा। चलिए अब देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं कि अब हम लोग एक मिनट रुकिएगा जरा। इधर अपना 0 0 मैट्रिक्स है, बस कुछ करना नहीं है, मेरे को 0 0 मैट्रिक्स से कंपैरिजन कर देना है। एक मिनट रुकिएगा, मेरे को 0 0 मैट्रिक्स से बीच में कंपैरिजन कर देना है केवल। ठीक है ना। चलिए बीच में इक्वल का साइन दे दीजिए, कोई बात नहीं, इक्वल का साइन हो गया। क्या है, 0 है, इधर 0 है, इधर 0 है और इधर 0 है। क्या सभी लोग को समझ में आया? बिल्कुल आसान चीज़ है, कोई ऐसा है नहीं कि इसमें कुछ डिफिकल्ट सा चीज़ है या सर मेरे को समझ में आया नहीं। ठीक ना, ऐसा कुछ चीज़ है नहीं, ये बहुत ही आसान चीज़ है। एक मिनट, बस एक मिनट आप रुकिएगा ज़रा। हो गया ना? ठीक है चलिए, ये यहाँ तक हो गया अपना। चलिए ठीक, यहाँ तक क्लियर है। अब बात को समझिएगा, अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखते हैं। हम लिखते हैं भाई 48 प्लस 2 इज इक्वल टू 0 0। आप आपको समझ में आ रहा होगा कि हम क्या करने जा रहे हैं। देखिए मेरे पास ज़्यादा तो स्पेस है नहीं, बट हम ट्राई करते हैं कि इधर ही कहीं सोल्व हो जाए अपना। हम ट्राई करते हैं कि इधर ही कहीं सोल्व हो जाए। तो हम इसको ज़रा छोटू सा ले लेते हैं ताकि मतलब है उधर स्पेस बचेगा तो हम सोल्व कर लेंगे। देखिएगा ध्यान से, ये अपना 0 है, 0 है और 0 है और 0 है। चलिए हो गया ना। चलिए ठीक है, यहाँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिएगा, अब हम क्या करने वाले हैं, अब मेरे भाई क्या करने वाले हैं हम। अब हम देख रहे हैं कि मेरे को 48, मेरे को क्या दे रखा है भाई 48, 48 प्लस 2 है। अगर हम कंपैरिजन करने जाते हैं तो मेरे को मिलता है 48। एक मिनट रुकिएगा जरा, कौन सा पेन सेलेक्ट कर रहे थे, ये ठीक है। 48 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। बताइए, तो बताइए 48 प्लस 2 है, हम डायरेक्ट लिख देते हैं। 48 इधर गया और 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ए का वैल्यू कहीं ना कहीं क्या आ गया बताइए, माइनस में 24 आया। ए का वैल्यू माइनस में 24 आया। बताइए अब ये भी क्या चीज़ निकालने वाला था, नहीं निकालने वाला नहीं था। आपको खुद समझ में आ गया होगा कि हम इसको कैसे कैलकुलेट, हम इसको कैसे कैलकुलेट किए हैं। चलिए ये यहाँ पर आ गया आपको समझ में। नेक्स्ट स्टेप जरा समझिएगा, हम ए का कैलकुलेशन कर लिए, हम चलते हैं बी का कैलकुलेशन करते हैं। हम करते हैं भाई बी का कैलकुलेशन। तो बात को जरा ध्यान से देखिएगा इधर, अगर हम बी का कैलकुलेशन करते हैं तो क्या होगा बताइए, 20 प्लस 2b, 20 प्लस 2b इजिकल टू 0। तो बता दीजिए, बता दें, -20 और -10। तो बी का जो वैल्यू है, बी का जो भी वैल्यू आएगा अपना -10 आ जाएगा मेरे भाई, -10। बस अपना काम हो गया, अपना काम हो गया। अब देखिए बात को जरा, अब हम क्या करते हैं कि जो भी अपना वैल्यू आएगा, जो भी अपना वैल्यू आया है सभी को हम एक जगह इकट्ठा करते हैं, ए बी और सी डी का वैल्यू, और फिर बाद में क्या करेंगे, एक सी मैट्रिक्स में पुट कर देंगे और बोलेंगे कि भाई अपना यही तो एक सी मैट्रिक्स था। ए और बी का वैल्यू हम निकाल दिए, यहाँ पर सी और डी का वैल्यू निकाल के एक हम सी मैट्रिक्स में पुट कर देंगे। जैसे इधर हम जो आपको सी मैट्रिक्स एक वेरिएबल, इधर हम एक सी मैट्रिक्स लेकर के हम इधर ही बता देंगे, आपको कोई दिक्कत है नहीं, स्पेस है अपने पास। नेक्स्ट देखिएगा जरा, नेक्स्ट समझिएगा आप स्टेप को। चलिए देखिएगा ध्यान से, थर्ड वन में क्या आ रहा है, थर्ड वन में आ रहा है, लिख रहा है
कि 56 प्लस 2c, 56 प्लस 2c क्या है, 56 प्लस 2c इज इक्वल टू कितना है बताइए, 0 है। तो बताइए c का वैल्यू कितना आ जाएगा, -56 और 2 तो -28 है। चलिए आपका वैल्यू सी का भी वैल्यू अपना आ चुका है। बहुत ही आसान है मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में कोई ज़्यादा दिमाग लगाने वाला है नहीं, ठीक ना। यहाँ तक कि जेई मेंस के पेपर में भी क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे और इजी जी कॉन्सेप्ट पढ़ाए हुए हैं, ऐसा नहीं कुछ बहुत ज़्यादा वो लोग रॉकेट साइंस देगा कि आपको से बनेगा ही नहीं। नेक्स्ट क्या है अपना डी का वैल्यू, आइए इधर देखते हैं। डेट इज 76 और प्लस 2d इज इक्वल टू 0 हो गया ना। 76 प्लस 2d, बताइए डी का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये उधर -76 और माइनस ये 38 से कैंसिल होगा तो अपना -38 आएगा ना, सही है ना, -38 माइनस में 38 आएगा। चलिए आपको समझ में आया होगा कि हम एक सब वैल्यू कैसे फाइंड आउट किए हुए हैं, ठीक ना। चलिए अब बताइएगा, अब हम क्या, हम तो ABCD का वैल्यू कैलकुलेट कर लिए। अब हम अगर ABCD का वैल्यू कैलकुलेट किए हैं तो अब हम लोग जो भी सी मैट्रिक्स था अपना उसमें इसको पुट कर देंगे। चलिए इधर आते हैं वापस, देखिए टाइम लग रहा है क्वेश्चंस को बनाने में, पर इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पेपर में छूटेगा नहीं भाई, इसका हम वारंटी देते हैं, ठीक ना। चलिए अब क्या बता रहा है इधर, क्या है, हम एक सी मैट्रिक्स, इधर देखिए, इधर देखिए, हम एक सी मैट्रिक्स जो अपना कंसीडर किए थे, जो भी अपना सी मैट्रिक्स आएगा, जो भी इधर अपना सी मैट्रिक्स आने वाला है, 1 मिनट रुकिएगा जरा, 1 मिनट बस। चलिए हो गया, जो भी अपना सी मैट्रिक्स है, देखिएगा मेरे भाई सी मैट्रिक्स अपना क्या आ गया, जो भी अपना सी मैट्रिक्स है कहीं ना कहीं देखिए क्या आ गया, हो गया ना। बताइए ABCD, ए बी और सी डी का वैल्यू बताइए क्या आ जाएगा, किधर गया, कहाँ गया AB और CD, C का वैल्यू आया है -24 -10, -24 और -10 हुआ ना, और वापस आई तो -10 और ABC -28 -38 -28 और -38 हो गया ना भाई, और यही अपना आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, यही अपना सी मैट्रिक्स आया हुआ है। आप देख सकते हैं, क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। देखिए यहाँ पर जो सी मैट्रिक्स था हम सी मैट्रिक्स के जगह पर ही लिखे हैं। चलिए कोई दिक्कत है नहीं, सभी लोग का आंसर सही ही होगा, या अगर आप बनाए भी होंगे तो इसको ज़रा नोट्स कीजिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए कि नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, ठीक ना। चलिए ज़रा फास्ट इसको नोट्स कीजिए आप लोग। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सभी क्वेश्चन अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन आपका मतलब समझिए कि कुछ बेसिक टाइप का है नहीं, ये सभी टाइप के क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं और आते भी हैं, ऐसा बात नहीं कि आते नहीं है, आएंगे भी यही सब क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अब ये भी क्वेश्चन एक वेराइटी वाइज समझिए तो एक अलग ही है, एक बढ़िया क्वेश्चन के क्वालिटी में ही आता है। डायगोनल, ये जो डायग लिखा हुआ है डायगोनल समझिएगा, क्या बोल रहा है, दे रखा है इफ ए जो है डायग इतना इतना, बी इतना है और सी इतना है, फाइंड A -2B। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको देखने में ऐसे लग रहा होगा ये डायग क्या लेता है, ये कुछ नहीं, डायगोनल मैट्रिक्स पर बेस्ड कॉन्सेप्ट है। आपने डायगोनल मैट्रिक्स में पढ़े होंगे कि डायगोनल, केवल डायगोनल के लोग ही एलिमेंट्स लाई करते हैं, रेस्ट अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर जीरो हो जाएंगे। डायगोनल के अगर हम ऊपर जाकर देखें तो जीरो है, डायगोनल के नीचे जाकर देखते हैं तो भी जीरो है, केवल डायगोनल पर ही एलिमेंट्स लाई करते हैं, उन्हीं को हम डायगोनल एलिमेंट्स का नाम दे देते हैं, मैट्रिक्स का, सॉरी डायगोनल मैट्रिक्स का नाम देते हैं। अब देखिएगा इधर सॉल्यूशन पॉइंट में जरा समझिएगा पॉइंट को, क्या दे रखा है इधर, हम लिखते हैं, कि इधर अपना क्या दे रखा है। देखिए अगर हम ऐसे बनाने जाएं A -2B तो हम तो डायरेक्ट बना देंगे, अब 2 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, -8 हो जाएगा, ठीक। ए मैट्रिक्स किधर है भाई, ए मैट्रिक्स 2 है, 2 में से 2 गया भाई 0, सही भाई, -5 -1 -6 हो जाएगा,
और 9 और प्लस हो जाएगा, ठीक ना, 8 + 8 हो जाएगा। तो आप वैसे ही बना सकते हैं अगर आपका मतलब बेसिक बहुत अच्छा है तो, अदरवाइज आप लिख करके बनाइए। चलिए हम लिख करके बनाते हैं, देखिएगा इधर ध्यान से। क्या दे रखा है अपना, क्या अपना गिवन मैट्रिक्स है, अपना मैट्रिक्स दे रखा है। क्या अपना गिवन है, ए मैट्रिक्स दे रखा है। चलिए देखिए ए मैट्रिक्स को हम कैसे लिखते हैं, डायगोनल के अलोंग। क्या है, 2 है, इधर 2 लिख दीजिए, रेस्ट 0 0, फिर क्या है 0, फिर इधर -5 आएगा अपना। सही है ना, समझ में आपको आया होगा। ये तो जरा सा रह गया, इसको हटाते हैं, 1 मिनट रुकिएगा। इधर आइए, इधर देखते हैं, देखिए क्या है, 0 0 और 9 हो गया। ये ए मैट्रिक्स हुआ आपका, बात समझ में है ना सभी लोग को। ये ए मैट्रिक्स है क्योंकि इधर डायगोनल के अलोंग 3 एलिमेंट्स हैं, मतलब ये 3 × 3 के मैट्रिक्स बनेंगे। ये 3 × 3 के आपके मैट्रिक्स बनने वाले हैं, ठीक ना, मैट्रिक्स बनने वाले हैं। ये हो गया। फिर क्या दे रखा है, देखिए ध्यान से समझिएगा, A-2B, ये तो आपका ए हो गया ना। फिर वैसे ही हम बी बनाते हैं, इधर इधर एक बी मैट्रिक्स बनाते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा, बी मैट्रिक्स क्या है, 1 है, 0 है और 0 है। फिर देखिएगा 0 है, 1 है, 1 मिनट रुकिए, ये मिस्टेक हो जा रहा है, 0 0 हो गया ना, 0 1 0, और देखिए 0 0 -4 हो गया। नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट देख लीजिए क्या है अपना, नेक्स्ट देख लीजिएगा। मेरे से तिरछा कैसे हो जा रहा है, 1 मिनट रुकिएगा जरा, सबसे अच्छा उपाय अपना यही है, चीप एंड बेस्ट। अगर नहीं बनता है तो ये से तो पक्का बनेगा डेफिनेटली। चलिए तो मैट्रिक्स के जो भी हम क्वेश्चंस करवा रहे हैं, देखिए आपका रिकॉर्डेड में जो क्वेश्चन हम अपलोड कर रहे हैं, ये तो अपने आपके लिए सफिशिएंट है ही है। साथ के साथ हम लाइव क्लास में भी क्लास होगा, ठीक ना। मेरा सा मतलब मेरा तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से क्लास नहीं आ रहा था, पर अब लाइव क्लास में भी हम मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट करने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इधर 1 है, 0 है और 0 है, हो गया, 0 है, 1 है, 0 है, इधर क्या दे रखा अपना, 0 0 और 4 हो गया। चलिए हो गया ना, ये बी मैट्रिक्स है। एक और बनाना पड़ेगा मेरे को, सी मैट्रिक्स। चलिए हो गया ना, 1 मिनट रुकिए जरा। इधर देखिएगा क्या है, सी मैट्रिक्स। हम एक इधर सी मैट्रिक्स बनाते हैं। ये क्या दे रखा है अपना, जी -6 है ना, तो इधर -6 लिख दो, 0 और 0 लिख दो। फिर 3 है ना, तो 0 लिख दो इधर, 3 और 0 लिख दो। फिर क्या है, 0 और 0 और 4 लिख दो, हो गया ना। चलिए अब देखिएगा, अब मेरे को क्वेश्चन सोल्व करना है। अब हम आते हैं क्वेश्चन पॉइंट पर। देखो मैं तो अगर सी मैट्रिक्स नहीं भी लिखते तो भी चलता, क्योंकि मेरे से A-2 भी पूछ रखा है इन्होंने। तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, देखिए डेट इज A-2B, A-2B, समझिएगा बात को, A-2B, देखिए A-2B है, तो हम ए मैट्रिक्स को एक बार तो लिखना ही पड़ेगा एटलीस्ट। मेरे को ध्यान से देखिएगा जरा,
हम एक बार लिख देते हैं ए मैट्रिक्स। ये ए मैट्रिक्स है अपना, ठीक ना। चलिए क्या है, 2 0 और 0, 0 और -5 और 0, 0 0 और 9, हो गया ना। हो गया। चलिए अब क्या है, बीच में माइनस का साइन दे करके, बीच में आप माइनस का साइन दे दीजिए, ठीक है। इधर देखिएगा क्या है, अब हम क्या करते हैं, 2b है ना, तो देखिए इधर क्या आ जाएगा, 2, इधर 2, 0 और 0, ठीक है, 0 और 2 और 0, 0 और 0 और -8, सही है। चलिए हो गया ना, a-2b। तो बताइए a-2b क्या आ जाएगा, हम a-2b कैलकुलेट कर लेते हैं यहीं पर। ज़रा ध्यान से आप देखिएगा, यहाँ पर हम एक थोड़ा पार्टीशन कर लेते हैं इधर, और यहीं पर आपको हम a-2b लिख करके बताते हैं कितना है अपना a, और माइनस में a-2b लिख करके हम आपको बता देते हैं। चलिए इधर देखिएगा जरा, एक मिनट रुकिएगा जरा, हम इधर बना देते हैं। मेरे को a-2b निकालना था ना, a-2b, हो गया। अब देखिए a-2b क्या आ जाएगा, 2 में से 2 घटा दे, 0, 0 0 और इधर देखिएगा, 2 में से 2 को घटा दीजिए, 0 0 और 0, हो गया। 0 में से 0 को सब्ट्रैक्ट कर ले तो 0 हो जाएगा, और इधर देख लीजिए क्या हो जाएगा, -5 -2 तो -7 हो जाएगा। इधर देख लें क्या हो जाएगा, 0 में से 0 गया तो 0 हो जाएगा, हो गया ना। इधर देखें 0 0 0, अभी तो यहाँ तक तो 0 0 ही आएगा, 0 0। इधर देखें क्या आ जाएगा, 9 -8, 9 -8 तो 16 17 हो जाएगा, ठीक ना। तो जो a-2b है कुछ अपना इस प्रकार आ गया, देखिए यहीं पर हम लिख देते हैं a-2b अपना कुछ इस प्रकार आ गया। चलिए ठीक है ना, a-2b अपना 0 0 0 -7 0 0 0 और 17, तो ये अपना कहीं ना कहीं आंसर होगा। आई होप सभी लोग को समझ में आया होगा, या हो सकता है आप देख लीजिएगा, मतलब इसको तो हम आर डी शर्मा के मतलब जो किताब था, जो भी आर डी शर्मा का जो भी था, वहीं से हम इसको क्वेश्चन को कलेक्ट किए हुए हैं। a-2b क्या अपना 0 -7 डायग करके 0 -7 और 17 भी दे सकता है, या a-2b पूछ सका है, तो ये ऐसा ही होगा। अगर क्या पता कुछ ऐसा नहीं दिया होगा तो कैसा आंसर दिया होगा, पॉसिबिलिटी और क्या और बनता है, तो ऐसा भी लिख सकता है कि भाई जो अपना a-2b है, a-2b है, वो ऐसा होगा, डायग के फॉर्म में होगा, इधर लिखिएगा ऐसा,
डायगोनल जिसको कहते हैं, और देखिए क्या है 0 -7 और 17 हो गया। A-2 डायगोनल 0 -7 और 17, ऐसा भी हो सकता है कि अपना आंसर दिया होगा। चलिए सभी लोग को समझ में आ गया है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। सभी देखिए यूनिक टाइप के क्वेश्चन है, तभी हम क्वेश्चन को भी कलेक्ट किए हुए हैं। ऐसे नहीं कि बस आए उठाएं और क्वेश्चन को मतलब बेसिक सा क्वेश्चन को सोल्व करवा दें, आप भी खुश समय खुश, ऐसा कुछ है नहीं मतलब टारगेट। तो आपको एक नया क्वेश्चन भी मिले, नया नज़रिए भी होना चाहिए, और सोचने का थॉट प्रोसेस भी थोड़ा यूनिक होना चाहिए। चलिए तो आप इसको नोट्स कीजिए, फिर बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा देखा जाए, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, देखिए हाँ इस टाइप का भी क्वेश्चन, ये भी इस टाइप की भी क्वेश्चन है +2 के पेपर में, इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं। अभी तो जो भी है +2 का ही क्वेश्चन करवा रहे हैं हम, फिर धीरे धीरे अपना मतलब जेई मेंस का क्वेश्चन अटैच करेंगे जब उनका वैरायटी पढ़ लेंगे तब। चलिए तो भाई देखते हैं। हो गया। अब क्या है, क्या बोल रहा है कि भाई आप A-22 और B-21 निकाल लो। तो ये बेसिक सा एक क्वेश्चन है, ये शायद किसी एग्जाम का ही क्वेश्चन है, मतलब ऐसा नहीं ये कोई एग्जाम का ही क्वेश्चन, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है ये किस एग्जाम का क्वेश्चन है, पर कोई एग्जाम का ही क्वेश्चन है, हम इसको कलेक्ट किए हुए हैं, ठीक ना। शायद CBSE का ही हो सकता है। A-22 और B-21 बेसिक सा क्वेश्चन पूछा हुआ था, 1 मार्क्स में पूछा हुआ था। ऐसे भी है नहीं कि कुछ बड़ा वो क्वेश्चन पूछे थे। क्या दे रखा है अपना, क्या गिवन है अपना, ए और बी गिवन है, मेरे को A-22 और B-21 निकालना है। तो क्या क्या है गिवन, देखिए A-22 की बात करें तो बताइए A-22 अपना कितना है। आपको देखिए इसको बोलते हैं A-11, ये A-11 है, A-12 है, A-13, A-21, A-22 है अपना। A-22 की बात करें तो अपना 4 दे रखा है, ठीक है ना। चलिए अगर देखिए ये ए है तो इनके सभी एलिमेंट्स इधर हैं, ए के एलिमेंट्स A-I-J और बी में B-I-J, तब लोग कन्फ्यूज भी कर सकता है। आप सोचिए कि भाई B-21 तो कौन सा, तो जो बी मैट्रिक्स होगा ना उनका B-21 कलेक्ट करना है आपको, ठीक है ना। और जो A-22 पूछा है, जो A-22 उन्होंने पूछ रखा है, तो हम ए मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को कलेक्ट करेंगे A-22। तो देखिए अपना ए क्या है, A-11, A-12, A-13, A-21, A-22, A-23, A-31, A-32 और A-33, ठीक है, ये आ गया अपना। एंड और बताइए देखिए क्या दे रखा है इन्होंने, और बात करते हैं हम B-21 का बात करें, अगर हम B-21 का बात करें, देखिए 1-1 B-21, देखिए ये 3 मैट्रिक्स है, 1-1 1-2 2-1 2-2, तो -3 है, -3 ऐसा कुछ इन्होंने दे रखा है। देखिए बहुत सारे बच्चे इधर कंफ्यूज ये हो जाएंगे कि सर ए मैट्रिक्स में तो 3/3 है, बी मैट्रिक्स में क्या है भाई, बी मैट्रिक्स में 3/2 है, 3 रो और 2 कॉलम है, तो इनका एडिशन पॉसिबल है कि नहीं। तो इन्होंने इंडिविजुअल एक एलिमेंट्स का पूछा हुआ है, तो हाँ इंडिविजुअल एलिमेंट्स का एडिशन पॉसिबल होगा। अगर ईच एंड एवरी का पूछता तो पॉसिबल होता है ना, ईच एंड एवरी में पॉसिबल नहीं होता। तो B-21 भी अपना दे रखा है, तो देखिए इसलिए क्या होगा, जो भी आपका A-22 है, A-22 और प्लस में क्या है अपना B-21, ये क्या आ जाएगा, देखिए क्या है 4 4 और प्लस ऑफ -3, प्लस ऑफ -3, इसलिए A-22 B-21 4 -3 कितना हो गया 1। चलिए है ना, A-22 और B-21 कितना हुआ आपका 1 आ गया। तो ये छोटू सा आंसर था, छोटू सा क्वेश्चन का छोटू सा आंसर था, मतलब केवल आपको कॉन्सेप्ट समझना था
और इसमें कुछ था नहीं, ऐसे कोई बहुत बड़ा चीज़ इसमें है नहीं। अच्छा ठीक ना, नेक्स्ट क्वेश्चन जरा लग रहा है कि बढ़िया सा क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या है बोल रहा है। मतलब देखिए बाईलिंगुअल हम दे प्रोसीड कर दिए हैं, मतलब कि भाई प्रिंट कर दिए हैं, बाईलिंगुअल है क्वेश्चन। आप देखिए जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनके लिए भी भाई आराम है, ठीक ना। कि देखिए पहले हम हिंदी में ही पढ़ते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले तो खैर इंग्लिश में क्वेश्चन अब तक पढ़ भी चुके होंगे। क्यों क्या पूछ रहा है, चलिए 1 मिनट रुकिए जरा। सॉरी, लेट ए बी ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/4। चलिए मान लीजिए ए एक अवयव है जिसका क्रम या कोटि बोल सकते हैं, क्रम को कोटि भी बोलते हैं, 3/4 है। यदि R1 ए की पहली पंक्ति को दर्शाता है और C2 इसके दूसरे स्तंभ को दर्शाता है, तो अवयव R1 और C2 के कोटि निर्धारित करें। अजीब टाइप का उटांग पटांग क्वेश्चन लग रहा है, पर ये अगर आ गया तो भाई बुखार छुड़ा देगा, ठीक ना। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको करके जाना चाहिए। लेट ए बी ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/4। अच्छा 3/4, डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस R1 एंड C2। चलिए जरा इसको सोल्व भी किया जाए, ये क्या बोलना चाहता है भाई। क्वेश्चन तो बढ़िया लग रहा है मेरे को, ठीक है क्वेश्चन थोड़ा अच्छा टाइप का क्वेश्चन है। तो अच्छे टाइप के क्वेश्चन को अच्छे तरीका से ही सोल्व भी किया जाए। देखिए आते हैं इसके सॉल्यूशन में, क्या दे रखा है इन्होंने। देखिए क्या दे रखा है इन्होंने, 3/4 का मैट्रिक्स दे रखा है। चलिए हम 3/4 का मैट्रिक्स बनाते हैं। 3 मतलब क्या हुआ बताइए, 3 रो और 4th कॉलम होना चाहिए। 3 रो और 4th कॉलम, मतलब कॉलम 4 होगा और रो आपका 3 ही आना चाहिए। चलिए यहाँ तक ठीक है भाई, ठीक है। देखिएगा ध्यान से कि मान ली ए अब जिसका ए मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स है। 1 मिनट रुकिएगा जरा, हम बना लेते हैं इसको। ध्यान से देखिएगा, हम ये ए एक मैट्रिक्स है, ए एक मैट्रिक्स है। क्या बोल रहा है 3/4। 3/4 की अगर हम बात करें, 3/4 के अगर हम मैट्रिक्स बनाते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो आपको पता होगा ये A11 है, A12 आएगा, सही है, A13 आएगा। 1 मिनट मिस्टेक हो गया, और A14 आएगा। चलिए यहाँ तक सभी लोग को कोई दिक्कत होगा नहीं, सही है ना। नेक्स्ट में आते हैं, तो 3/4 है ना, मतलब 3 रो होना चाहिए, 4th कॉलम। A21 आएगा, A22 आएगा, A23, A24, ऐसा है ना। यहाँ बताइए A31, A32, A33 और A34, सही है, A34। यहाँ तक ठीक है ना, दिख रहा है कि नहीं, 1 मिनट। A34, A11, A12, A13, A14, A21, A22। 1 मिनट, 1 मिनट रुक जाएगा जरा। चलिए आपको दिख रहा होगा, अब इसमें कोई डाउट नहीं है। क्या बोल रहा है, यदि R1 ए की पहली पंक्ति को रिप्रेजेंट करता है। चलिए हम इसको R1 एज्यूम करते हैं कि इन्होंने अपना, इनको हम बोलते हैं R1। 1 मिनट रुकिए बस। ये जो है अपना R1 है, और क्या बोल रहा है, R1 ए की पहली पंक्ति को रिप्रेजेंट कर रहा है, C2 इसके दूसरे स्तंभ को। तो C2, C2 मतलब कौन सा हो गया भाई, C2। C2 को हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो C2 कौन सा हो जाएगा, C2 ये वाला है अपना,
जो भी जो कॉलम रिप्रेजेंट कर रहा है उसको हम इसी प्रकार लिखेंगे C2। तो C2 में क्या करेंगे हम, ये हो गया अपना C2। तो C2 में ये हो गया C2। तो नेक्स्ट हो गया C2। R1 मतलब कि फर्स्ट रो और C2 मतलब कि सेकंड कॉलम। अब हम R1 का ऑर्डर मेरे को डिफाइंड करना है और C2 का। तो देखिए इधर हम स्पेशली बना लेते हैं ताकि मतलब प्रॉपर मेरे को समझ में आ जाए। यहाँ पर देखिएगा हम R1 के लिए क्या करते हैं, R1 के लिए ये हम R1 के लिए क्यों लिख रहे हैं। तो R1 के लिए लिख रहे हैं तो कैसे लिखेंगे, देखिए ध्यान से जरा देखिएगा। हम यहाँ से एक R1 मैट्रिक्स के लिए ही क्यों लिख रहे हैं। मान के चलते हैं कि भाई ये R1 है अपना, हम लिख देते हैं कि ये R1 है। चलिए लिख दिए यहाँ पर कि हम केवल R1 के लिए लिख रहे हैं, ठीक है ना। R1 के लिए क्यों लिख रहे हैं, देखिए R1 के लिए है, R1 के लिए लिख रहे हैं। क्या दे रखा है, A11, इधर आपने दे रखा है A11, और क्या है A12, और क्या है A13, A14, हो गया ना। अब बता दीजिए इसका ऑर्डर कितना होगा। हम ऑर्डर की अगर बात करें तो मेरे को दिख रहा है 1 2 3, एक ही रो है और कितना कॉलम है, एक रो और 4 कॉलम है। तो हम इसका ऑर्डर R1 का जो ऑर्डर होगा 1/4 होगा। आया ना समझ में, सभी लोगों को समझ में आया होगा कि भाई R1 का जो ऑर्डर होगा 1/4 होगा। ठीक उसी प्रकार हम C2 के लिए भी लिख सकते हैं। देखिएगा जरा ध्यान से, देखिए देखिए ध्यान से, हम C2 के लिए लिखते हैं। तो C2 के लिए क्या होगा, एक मिनट बस रुकिएगा जरा, आपको समझ में आ जाएगा कि हम क्या लिखना चाहते हैं। इधर C2 है ना, हम इधर लिख दें C2। तो आपको इसी प्रकार आपको लिखना है क्योंकि उन्होंने R1 और C2 के बारे में केवल पूछ रखा है। ये हो गया अपना C2। अब देखिएगा C2 के लिए क्या क्या है, क्या क्या है C2 में। ये C2 है ना, C1 C2 C3 और C4, A12 है, आप इधर लिख लो A12। और क्या है A12, A22 है, A22 है, A22 है, और A32, A32, A32। अब हम क्या करते हैं बताइए, अब हम इनका ऑर्डर डिफाइंड कर देते हैं कि भाई ये कितने ऑर्डर के अपने, ये अपना मैट्रिक्स कितना ऑर्डर का है। तो बता दीजिए कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स है। इसमें मेरे को क्या दिख रहा है, 1 2 और 3, इनमें मेरे को 3 रो नज़र आ रहा है और कलम तो मेरे को एक ही है। तो हम रो वाई कलम लिखते हैं ना। तो हम क्या लिखेंगे बताइए, 3/3 कितना लिखेंगे, 3 रो और एक ही कलम है, तो ये 3/1 हो जाएगा। तो यही अपना कहीं ना कहीं राइट वन आंसर हो जाएगा। केवल यही पूछ रखा है कि भाई मान लीजिए ए एक अवयु है जिसका क्रम 3/4 है। तो देखिए इनका ये जो एक मैट्रिक्स है ये कितना है बताइए, ये 3/4 है। ये तो अपना 3/4 ही दे रखा है, ठीक है ना, ये 3/4 ही है ना। आप देखिए 1 2 और 3 रो हैं, 1 2 3 4 कलम है, 3/4 है। अब इसमें बोल रहा है कि भाई R1 ए की पहली पंक्ति को रिप्रेजेंट करता है, R1 डिनोट्स द फर्स्ट रो ऑफ ए एंड C2 डिनोट्स इट्स सेकंड कलम एंड देन डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस R1 एंड C2। तो भाई R1 का ऑर्डर आया 1/4 और C2 का आया 3/1, और यही अपना कहने कहीं आंसर है। एक अच्छा क्वेश्चन था, एक बेसिक पर बेस्ड क्वेश्चन था, इसलिए इस क्वेश्चन को हम कलेक्ट किए। भाई चलिए इस क्वेश्चन को भी आप लोग बनाइए और ज़रा बेसिक को समझिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये सभी देखिए क्वेश्चन अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं तभी हम करवा रहे हैं, और ये सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए हैं। चलिए ये भी क्वेश्चन देखिए अच्छा है, CBSE 2025 का ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में इन्होंने पूछ रखा है। द नंबर ऑफ ऑल स्केलर मैट्रिक्स, देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा है।
देखिए सीबीएसई के पेपर में क्वेश्चन हमेशा से ही बढ़िया आते हैं, मतलब ठीक है। तो जो भी बच्चे बिहार बोर्ड वाले होंगे, बिहार बोर्ड से एग्जाम देंगे, तो वो ये नहीं सोचेंगे कि अरे ये तो सीबीएसई का क्वेश्चन है, मेरे को नहीं करना है। नहीं भाई, आप करके जाइए, क्योंकि सीबीएसई का जो क्वेश्चन आया हुआ है बिहार बोर्ड में डायरेक्ट कॉपी किया रहता है। जो भी सीबीएसई के क्वेश्चन अच्छे अच्छे होते हैं बिहार बोर्ड वाले कॉपी करके पूछ देते हैं। क्रम 3 के सभी अदिश अवयव की संख्या जिनमें प्रत्येक प्रविष्टि -1 0 और 1 है, ठीक ना। ऑर्डर 3, द नंबर ऑफ ऑल स्केलर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 विथ ईच एंट्री -1 0 एंड 1। इस क्वेश्चन में जरा आप थॉट प्रोसेस बताइए, क्या इसमें अपना थॉट प्रोसेस होने वाला है, क्योंकि ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं भाई किसका मतलब क्या कमेंट। अगर देखिए बताते हैं, अगर जो भी लोग भी अगर जिनको भी समझ में नहीं आ रहा होगा तो भाई प्रॉपर कमेंट में मेरे को बताइएगा कि आपको कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया था, या फिर कौन सा क्वेश्चन सबसे बढ़िया क्वेश्चन था, क्या इस टाइप के क्वेश्चन और भी करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। चलिए बन गया होगा तो भाई हम आपको टाइम देते हैं 1 मिनट का, केवल सोचना है कि भाई द नंबर ऑफ ऑल स्केलर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 विथ ईच एंट्री -1 0 एंड 1 क्या होगा, आपको केवल सोच के बताना है। चलिए सोच के आप जरा बताइए। चलिए हो गया ना। तो ये क्वेश्चन अपना सीबीएसई, और सीबीएसई में मतलब शुरू से ही मतलब स्टार्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखते हैं तो सीबीएसई के सभी क्वेश्चंस अच्छे क्वालिटी के होते हैं। सीबीएसई में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आज तक, सभी अच्छे अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक, चलिए तो हम इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहला बात इसमें बेसिक क्या समझना है, बेसिक समझने वाली बात इसमें है क्या। चलिए आपको पहले हम वही समझाते हैं कि इसमें बेसिक समझने वाली बात है क्या। तो बेसिक समझने वाली बात ये है कि आपको स्केलर मैट्रिक्स के बारे में पता होगा, आपको स्केलर मैट्रिक्स के बारे में पता होगा। देखिए हम केवल बिहार बोर्ड के लिए ही नहीं पढ़ा रहे हैं, हम आपके सीबीएसई बोर्ड वाले के लिए पढ़ा रहे हैं। देखिए सीबीएसई 2025 का क्वेश्चन है, तो समझिए सीबीएसई वालों के लिए भी बल्ले बल्ले है, ठीक है ना, उनके लिए भी हम पढ़ा रहे हैं। और साथ के साथ मतलब जेई मेंस के लिए भी होगा, क्योंकि अभी जेई मेंस का क्वेश्चन हम करवाए ही नहीं है, और हम क्वेश्चन अभी करवाएंगे आगे, ठीक ना, क्वेश्चन हम करवाएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं करवाएंगे, क्वेश्चंस को हम लोग इधर सोल्व करेंगे क्लास में ही। अब देखिए स्केलर मैट्रिक्स का मतलब क्या हो रहा है। अगर कोई मैट्रिक्स स्केलर है, बात को समझिएगा जरा इधर, ये बोल दिया कि स्केलर मैट्रिक्स है, मैंने से बोला कि ए कोई स्केलर मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे मेरे भाई, बता दो जरा। ए कोई स्केलर मैट्रिक्स है तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम इसको देखिए स्केलर मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है। पहले आप देखिए, ऐसा नहीं है मतलब कि वो लोग कुछ खास आपसे पूछेंगे, आप जो पढ़े वही पूछेंगे, पर उनके पूछने का तरीका थोड़ा अलग रहेगा, कैजुअल नहीं रहेगा, ठीक ना, थोड़ा नॉन कैजुअल रहेगा। वो कुछ मतलब यूनिक अप्रोच के साथ पूछने वाले हैं। हम मान के चलते हैं ये कोई स्केलर मैट्रिक्स है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि भाई ए है, एक्स वाई जेड मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इधर एक्स मान लेते हैं 0 0 0, वाई 0 0 0 0। बताइए बात सही है क्या। स्केलर मैट्रिक्स के बारे में हम लिखवाए हैं, हम लिखवाए हैं इसके बारे में, ध्यान से देखिएगा। ये जो आप देख रहे हैं ना स्केलर मैट्रिक्स, जो वर्ड इन्होंने लिखा है यहाँ पर, यहाँ पर जो लिखा हुआ है स्केलर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3, हम इसके बारे में लिखे हुए हैं कि भाई स्केलर ऑफ ऑर्डर 3 मतलब क्या है। ये 3/3 है, देखिए 3/3। स्केलर मैट्रिक्स को ऐसे ही रिप्रेजेंट किया जाता है, आप बेसिक क्लास में जाकर देख सकते हैं, ठीक ना। डायगोनल के एलोंग एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, और 0 0 0 ऊपर नीचे रहता है, इसी को हम स्केलर मैट्रिक्स का नाम दे देते हैं। द नंबर ऑफ ऑल स्केलर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 विथ ईच एंट्री -1 0 एंड 1। ठीक है, अब देखिए एक्स वाई जेड की जगह पर क्या होगा, एक बार -1 आएगा, एक बार 0 आएगा, और एक बार 1 आएगा। तब क्या क्या 3 बार ये बनेगा, 3 बार ये बनेगा, मतलब देखिए पहला प्रविष्टि क्या है, एंट्री नंबर 1, फर्स्ट एंट्री क्या होता है, फर्स्ट एंट्री की बात करते हैं। फर्स्ट एंट्री, अगर फर्स्ट एंट्री अपना क्या होता है -1, ठीक है। चलिए हो गया ना। अब बात को समझिएगा, ये हुआ था अपना फर्स्ट एंट्री का ये क्या हो रहा है, एक मिनट रुकिए जरा, ये अपना फर्स्ट एंट्री का बात हुआ है केवल,
केवल और केवल इन्होंने फर्स्ट एंट्री के बारे में बोला। चलिए भाई हम फर्स्ट एंट्री के लिए हम बना दिए। यहाँ पर आइए तो सेकेंड एंट्री इधर कहीं होगा। ये क्या हो गया? चलिए इसको हटाइए भी साइड में। इधर देखते हैं क्या है। ये फर्स्ट एंट्री की बात हुआ। इधर क्या है अपना बताइए, सेकेंड एंट्री। क्या होता है सेकेंड एंट्री में? देखिएगा क्या है, जीरो। सेकेंड एंट्री क्या है? सेकेंड एंट्री अपना जीरो। ये तो ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आया हुआ था, पर आपको समझने समझाने के लिए केवल हम लिख रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, मेरा इंटेंशन नहीं है बड़ा बड़ा करना, इसको बड़ा से करना, बस केवल आपको समझ में आ जाए, मेरे लिए बस इतना ही सफिशियंट है। चलिए थर्ड एंट्री क्या है बताइए। थर्ड एंट्री अपना वन है। थर्ड एंट्री अपना वन है ना, सही है ना? ये लग रहा है कुछ ज़्यादा ही ऊपर बन गया, कोई बात नहीं, इसको नीचे कर ले जाए। थर्ड एंट्री अपना वन है। तो सभी क्वेश्चन ही बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, केवल आपको क्या करना है, बस प्रॉपर रिवाइज करना है, ताकि एग्जाम तक आपको क्या रहे, इन्फॉर्मेशन याद रहे। आपको क्या लगता है कि मतलब क्या मेरे को सब चीज़ याद रहेगा? नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, एग्जाम में आप भूल भी जाएंगे बहुत कुछ। थर्ड एंट्री अपना वन हो गया। अब देखिए बात को समझिए, इधर हम मैट्रिक्स को ड्रॉ कर लेते हैं। ये अपना केस फर्स्ट बनता है। ये सेकेंड केस बनता है अपना। ये कहीं ना कहीं थर्ड केस बनता है इधर। चलिए हो गया ना। देखिए ध्यान से देखिए, ये क्या हो रहा है इधर। हम मान के चलते हैं इधर कोई मैट्रिक्स जो है अपना ए, क्या है, एंट्री -1 पर। देखिए एक्स जगह पर क्या रख देंगे, -1। चलिए हम इसको जरा मैट्रिक्स जैसा बना देते हैं। ये क्या है, एक्स जगह पर -1 और जीरो और जीरो, हो गया ना। फिर देखिए इधर जीरो और -1 और जीरो, और जीरो और -1। मतलब कि जो ये जो डायगोनल एलिमेंट्स होने चाहिए सेम होने चाहिए, सेम। अगर दो है तो डायगोनली दो दो दो, ठीक ना, स्केलर मैट्रिक्स, तभी ना हम कॉमन कलेक्ट कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट समझिएगा, नेक्स्ट क्या है। यहाँ पे कोई मैट्रिक्स मान के चलते हैं, ये एक बी मैट्रिक्स है। चलिए क्या एंट्री है भाई, जीरो जीरो। देखिए ये सभी जीरो जीरो हो जाएंगे, जीरो 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 हो जाएंगे, जीरो जीरो और जीरो हो गए, जीरो जीरो और जीरो हो गए। चलिए हो गया ना, यह समझ में आएगा। नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट में भी कोई बड़ा चीज़ है नहीं, नेक्स्ट वाला भी कोई बहुत बड़ा चीज़ है नहीं, बात को केवल समझिएगा इधर। चलिए हो गया ना। नेक्स्ट समझिए क्या है, वन है, वन जीरो और जीरो, जीरो वन जीरो, जीरो जीरो और वन। तो बताइए कितना पॉसिबिलिटी हुआ। अगर एंट्री फर्स्ट एंट्री अगर, देखिए फर्स्ट एंट्री अगर -1 है, तो ये क्वेश्चन देखो, देखिए इस बार का हम सोल्व करवा दिए। क्या पता ये क्वेश्चंस अगर 2 मार्क्स में आता तो हम लोग कैसे प्रोसीड करते हैं, ये फर्स्ट टास्क आता है। ठीक है, अगर ये 2 मार्क्स में आता तो हम दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोल्व करा दिए हैं। कि अगर 1 मार्क्स में है तो भाई आपको तो पता है ही कि कैसे मेरे को सोल्व करना है। अगर ये 2 मार्क्स में है देन ऑल्सो ओके, मेरे को ऑल्सो पता है कि भाई ये कैसे बनेंगे। तो अगर ये 1 मार्क्स में आते हैं और 2 मार्क्स में आते हैं, या फिर भाई कितना भी मार्क्स का है, ठीक ना, मेरे को कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो टोटल पॉसिबिलिटी, अच्छा ये क्या लिखे हम, ए का वैल्यू 1, B1 C1 और D1, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था भाई। ऑप्शन मेरे को ज़रा देखना पड़ेगा, 1 मिनट हम ऑप्शन देख लेते हैं। 1 मिनट वेट कीजिएगा बस।
एक मिनट रुकिएगा। फर्स्ट ऑप्शन 1 है, एक मिनट मेरे को ऑप्शन सुधारना पड़ेगा। देखिए जो बी है 1 है, इधर हटा देते हैं इसको हम। भाई ये मिस्टेक हो गया है, ज़रा इसको सुधार लिया जाए। सभी एक ही पेन से होंगे तो सही होंगे। फिर एक बार हम आपके लिए रिपीट करवा देंगे। देखिए इधर क्या है, हम लिख देते हैं, ये जो फर्स्ट ऑप्शन है आपका 1, ये आपका 1 लिखा है। ये क्या है 2, ये क्या है 3, और इधर क्या दे रखा है इन्होंने फोर्थ देख रहा है। ठीक है, अब आते हैं अपना मतलब जो अपना बेसिक था। क्वेश्चन दिया था द नंबर ऑफ ऑल स्केलर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 विथ ईच एंट्री -1 0 एंड 1, क्रम 3 के सभी अदिश अवयव की संख्या है जिनके प्रत्येक प्रविष्टि -1 0 और 1 है। तो एक स्केलर मैट्रिक्स तभी स्केलर मैट्रिक्स कब कहलाएंगे, जब उनके डायगोनली एलिमेंट्स क्या हो, प्रेजेंट हो, ऊपर नीचे जीरो है, और साथ के साथ एक ऐसा हो कि ये कॉमन आ जाए। तो स्केलर मैट्रिक्स होने के लिए हम शर्त क्या लगा देंगे, देखिए एक्स अगर मतलब देखिए ए अगर स्केलर मैट्रिक्स है तो एक मिनट रुकिएगा जरा, हम इधर सुधार ही देते हैं अच्छा से ताकि आपको बेहतर समझ में आए, ठीक ना। अदरवाइज जरा सा मिस्टेक मेरे को लग रहा था इधर। हाँ, अगर हम देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड, या स्केलर मैट्रिक्स लिखना है तो डायगोनल के एलोंग एलिमेंट्स इक्वल होना चाहिए। तो x 0 0 0, यहाँ देखिए क्या होगा, आपको पता चल चुका होगा कि हम क्या लिखने वाले हैं। हम यहाँ x लिखने वाले हैं, x और 0, ये बताइए 0 और x, ठीक है। मतलब कि डायगोनली एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, शुड बी इक्वल। डायगोनली एलिमेंट्स, चलिए हटाइए, डायगोनली एलिमेंट्स शुड बी इक्वल, मतलब कि जो डायगोनल के एलोंग एलिमेंट्स होंगे इक्वल होंगे। अगर अगर हम वहाँ पर जो बच्चे एक्स वाई जेड लिखे होंगे वो क्या करेंगे, ए इज ए स्केलर मैट्रिक्स इफ एंड ओनली इफ, यदि ए कोई अदिश अवयव है ये तभी संभव है जब उनके डायगोनल एलिमेंट्स आपस में इक्वल हो जाएं, मतलब कि x इजिकल टू वाई इजिकल टू जेड, ठीक ना। तो x और x हम लिख दिए, मतलब सभी आपस में बराबर थे। तो हम कंसेप्ट तो वही था एक्स वाई और जेड ही लिखने का, पर बाद में था कि अगर मैट्रिक्स स्केलर हो जाए तो इक्वल कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए तो फर्स्ट एंट्री -1 आया, देखिए एक्स की जगह पर 1 1 1 -1, सॉरी एक्स की जगह पर -1 -1। सेकेंड एंट्री 0 0, तो एक्स की जगह पर 0 0। थर्ड एंट्री 1 1, तो एक्स की जगह पर 1। तो बताइए कितना पॉसिबिलिटी हुआ, 1 2 और 3, तो अपना 3 पॉसिबिलिटी अपना आंसर आ जाएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी अपना है, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन भी अपना एक है, एक क्वेश्चन ये भी हो गया। ये भी एक अच्छा सा क्वेश्चन था, तो एक अच्छा सा क्वेश्चन तो इसका सॉल्यूशन भी करना भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, ठीक है। देखिए जो भी क्वेश्चन है हम उस क्वेश्चन को भाई इधर हम प्रॉपर डिस्कशन करवाए हैं। ये भी एक क्वेश्चन बढ़िया था, जो भी क्वेश्चन है मतलब ये सभी क्वेश्चन अपने कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम जरा स्लो ही चल रहे हैं ताकि सभी लोग को मतलब ये सब क्वेश्चन बेसिक समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किधर गया अपना, स्केलर मैट्रिक्स देन द वैल्यू ऑफ a + 2b + 3c + 4d इज ए स्केलर मैट्रिक्स। अच्छा स्केलर मैट्रिक्स होना चाहिए, स्केलर मैट्रिक्स है, वैल्यू निकालना है a + 2b। चलिए इसको भी सोल्व कर ही लेते हैं, सीबीएसई का ही क्वेश्चन है तो क्यों इसको छोड़ा जाए, इसको भी सोल्व करके ही चला जाए। चलिए तो बता दें क्या इसका आंसर आएगा, दिमाग में क्लिक, देखिए सेम टाइप का क्वेश्चन है तो दिमाग में आपका क्लिक हो भी चुका होगा अब तक कि हम इसको कैसे प्रोसीड करेंगे। तो एक बात को समझिएगा, स्केलर मैट्रिक्स दे रखा है ना, कोई दिक्कत नहीं, दे रखा है तो देखिए इधर ध्यान से, हम हैं तो आपको समझ में आ जाएगा बिल्कुल। स्केलर मैट्रिक्स मतलब क्या है, ये क्या है, स्केलर मैट्रिक्स है। तो क्या बताए थे अभी, हम थोड़ी देर पहले बताए आपको हम कि स्केलर मैट्रिक्स होने के लिए क्या होगा, इनका डायगोनली आपस में इक्वल हो जाएगा। जैसे x + x = y + z, a = d = 5 होगा। ये शर्त बैठेगा अगर स्केलर बोलेगा तब, ये कब की बात है, जब उन्होंने स्केलर बोल रखा है तब, ये तब की बात है। चलिए ठीक ना, a = d = 5, अगर a इज स्केलर मैट्रिक्स उन्होंने बोल रखा कि भाई हमारा a जो है क्या है, कहीं ना कहीं एक स्केलर मैट्रिक्स है, ये तब की बात है।
नेक्स्ट समझिएगा क्या है, क्या क्या वैल्यू पूछ रखा है। ए प्लस, देखिए वैल्यू निकल रहे हैं, यहाँ पर वैल्यू निकल रहे हैं, ध्यान से देखिएगा क्या है, ए प्लस टू बी, ए प्लस टू बी और प्लस थ्री सी और प्लस में फोर डी इजिकल टू वाट, क्या होगा इसका वैल्यू क्या आएगा, देखिएगा एक ए और डी आपस में बराबर है और फाइव है, इधर फाइव हो जाएगा प्लस टू बी और इधर देखिए यहाँ से एक बी भी क्या होना चाहिए था, एंड बी इजिकल टू जीरो होना चाहिए था, क्योंकि डायगोनल्स के ऊपर नीचे एलिमेंट्स भी जीरो थे, तो बी इजिकल टू अपना जीरो होगा, बी इजिकल टू अपना जीरो होगा। सभी लोग को समझ में आएगा। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, सीबीएसई का क्वेश्चन पूछा हुआ है, पर क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया पूछा हुआ है, ठीक ना। क्वेश्चन एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि ए इज स्केलर मैट्रिक्स बोल दिया और आपसे ये वैल्यू पूछ दिया उन्होंने कि भाई ये वैल्यू क्या आएगा। आपको पता है स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स शुड बी इक्वल टू जीरो, सॉरी शुड बी इक्वल टू सेम, मतलब कि आपस में इक्वल होंगे, और डायगोनल के ऊपर नीचे सभी जीरो होंगे। तो देखिए डायगोनल के ऊपर नीचे सभी जीरो के लिए हम मेरे को बी को जीरो बनाना पड़ेगा, ए डी और फाइव को आपस में इक्वल करना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। तो बताइए यहाँ पर क्या आएगा, टू इंटू जीरो आ गया प्लस सी भी है क्या कहीं, चलिए जैसे जैसे आ रहा है मैं लिखते जा रहा हूँ भाई, सी को भी जीरो बनाना पड़ेगा, हो गया ना। चलिए हो गया ना। अब देखिएगा थ्री इंटू सी और फोर इंटू फाइव, अब बताइए ये हो गया फाइव, जीरो जीरो जीरो, और कितना गया, पंचों को 20, तो कहीं ना कहीं बताइए कितना आ गया अपना, 25 इज द करेक्ट आंसर, 25 इज द करेक्ट आंसर। बताइए कौन सा अपना ऑप्शन ऑप्शन सही होगा, कहीं ना कहीं अपना ऑप्शंस, ये सभी लग रहा है कि भाई ऑप्शन में ऐसे मिस्टेक लिखा गया है, ठीक ना, ऑप्शंस भाई मिस्टेक लिखा गया है। चलिए इस चीज़ को सुधार लिया जाए, एक बड़ा सा मार्कर लिया जाए, कोई बात नहीं है, सुधारने का भी तरीका है अपने पास। चलिए ये हो गया, ये बन गया ना। अब आते हैं इधर देखिए, ये हो गया अपना ऑप्शन नंबर ए, ये हो गया अपना ऑप्शन नंबर बी, ये हो गया अपना ऑप्शन नंबर सी, और ये हो गया ऑप्शन नंबर डी। तो बताइए कौन सा अपना आंसर सही होगा, कौन सा अपना ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी करेक्ट है कहीं ना कहीं 25, ठीक है ना। तो सीबीएसई का ही क्वेश्चन था और एक अच्छा क्वेश्चन था, ए प्लस टू बी और प्लस समझिए मेरे को इसका वैल्यू कैलकुलेट करना था, और हम वैल्यू को कैलकुलेट कर भी लिए कि मेरे को ये कितना वैल्यू मिलेगा, ठीक है ना, वैल्यू पुट कर देंगे अपना आंसर आ गया। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, मतलब सस्ता क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन तो सस्ता भी बोल सकते हैं, और एक अच्छा कंसेप्ट का भी क्वेश्चन बोल सकते हैं। तो आई होप सभी लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। अभी हम एक क्लास और भी लेंगे, और एक क्लास और लेकर के कुछ और भी क्वेश्चंस का अगर एडिशन और इक्वालिटी पर जो बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं कुछ देखेंगे, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है उनको भी कुछ कलेक्ट कर लेंगे, और उस क्वेश्चन को भी डिस्कशन किया जाएगा, ठीक है। तो आपको रिकॉर्डेड में क्या मिलने वाला है, रिकॉर्डिंग में आपको केवल क्वेश्चंस का प्रैक्टिस मिलने वाला है, लाइव में हम लोग पूरा कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ने वाले हैं, लाइव में पूरा कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो आई होप सभी लोग को बेहतर समझ में आया होगा, प्रॉपर नोट्स कर लीजिएगा जो भी हम बताए हैं, क्योंकि सभी क्वेश्चन आपस में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है मेरे भाई। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए भाई गुड नाइट।